हर शादी में एक आंटी ऐसी ज़रूर होती हैं जो नोट कर रही होती हैं कि कौन सा लड़का कौन सी लड़की से ज़्यादा फ्री हो रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक हाथी के सामने 12 केले। बच्चा बोला, मैंने हाथी के सामने 12 केले रखे, इसने 11 केले खाए, एक क्यों नहीं खाया? आदमी बोला, हाथी का पेट भर गया होगा। बच्चा बोला, नहीं, 12वां केला प्लास्टिक का था। अच्छा, दोबारा मैंने हाथी के सामने 12 केले रखे तो उसने एक भी नहीं खाया, क्यों? आदमी बोला, सारे केले प्लास्टिक के होंगे। बच्चा बोला, नहीं, इस दफा हाथी प्लास्टिक का था। बच्चा बोला, अब हाथी भी असली था और केले भी असली थे, लेकिन हाथी ने एक भी केला नहीं खाया। आदमी बोला, क्यों? बच्चा बोला, हाथी टीवी में था और केले बाहर। बच्चा बोला, अच्छा, अब हाथी भी असली था और केले भी असली थे और दोनों टीवी पर थे, लेकिन हाथी ने एक भी केला नहीं खाया। आदमी बोला, क्यों भाई? बच्चा बोला, दोनों अलग अलग चैनल पर थे। बादशाह, इस गुस्ताख के कान काट दो। सरदार बोला, नहीं आलम पनाह, मैं अंधा हो जाऊंगा। बादशाह हैरानगी से, कान काटने से कैसे अंधे हो जाओगे? सरदार बोला, अरे चश्मा तेरे बाप के कान पर लगाऊंगा। एक पठान ने नया रेडियो खरीदा। ऑन करते ही आवाज़ आई, ये लंदन है। पठान ने फौरन बंद कर दिया और बोला, ओ भाई, मैंने पेशावर में खरीदा है, लंदन की क्या ज़रूरत है? एक पठान पहली बार बड़ी बिल्डिंग में गया। लिफ्ट देखी, दरवाज़ा खुला, एक बुढ़िया अंदर गई, दरवाज़ा बंद हुआ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला, एक खूबसूरत नौजवान लड़की बाहर आई। पठान चीखा और बोला, सुबहान अल्लाह, अगर ये मशीन माँ को बेटी बना देती है तो ज़रा अब्बा को भी अंदर भेजूं। अमेरिका में एक मेडिकल स्टोर वाला गुस्से में मरीज से बोला, आइंदा सर दर्द की गोली लेनी हो तो डॉक्टर का नुस्खा साथ लाना, हर बार निकाहनामा उठाकर चले आते हो। आजकल खानों के साथ इतनी बार 7 अप पी ली है कि चाय का एक कप खुसक कर करीब आया और पूछने लगा, आका सब खैर है, हमें भूल तो नहीं गए? आज नाई के भी आंखों में आंसू आ गए जब एक मजलूम शोर ने कहा, बाल इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आ सकें। ज़माना तालब इल्मी में एक मर्तबा उर्दू के पेपर में लफ़ज़ शुदा के 4 लायके लिखने को कहा गया। मैंने जवाब में लिखा, शादीशुदा, गुमशुदा, तबाहशुदा और ख़त्मशुदा। अगले रोज़ उस्ताद मोहतरम ने पेपर चेक करके वापस दिया तो मुझे लाखों वाले सवाल में 4 में से 8 नंबर मिले थे। मैंने उस्ताद साहब से इजाफी नंबरों के मुतल्लक पूछा तो हंस कर कहने लगे, बेटा 4 नंबर दुरुस्त जवाब के हैं और 4 नंबर दुरुस्त तरतीब के हैं। एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशूक बैठे थे। आशिक बोला, सनम, तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मिरासी ने कहा, देखे यार, मेरा खोता कित्थे है? कभी भी लड़कियों को गाली मत दो। अगर बहुत गुस्सा आ रहा हो तो बस एक दफ़ा आंटी जी बोल दो, कसम से गाली से ज़्यादा असर होगा। सरदार के भाई के सर पर मच्छर बैठा। सरदार ने डंडा मारा तो मच्छर के साथ भाई भी मर गया। बाप बोला, ये तुमने क्या किया? सरदार बोला, जग में तो ऐसा होता है, एक उनका मरा और एक हमारा। एक पठान सऊदी अरब गया। वहाँ निस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला, हजा कल अन नस्वार मन आशियन अल आद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा,
कसम से मुझे आज पता चला है कि निस्वार खाने की भी दुआ होती है। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ? डॉक्टर बोला 4 बार ऐसा हुआ है। ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टेंट करवा कर भाग जाता है। एक फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई, बहन रोटी दो भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मेके गई हुई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। एक आदमी फौतगी वालों के घर गया तो देखा मैयत के इर्द गिर्द बर्फ पड़ी थी और घर वाले रो रहे थे। आदमी ने मुर्दे को पकड़ा और हिलाया और कहा, उठ मामा बर्फ ते गागते रोंदे पैने। एक पठान सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रख कर बोला, सदकल्लाह लजीम। शीदे को पूरी रात मच्छरों ने बहुत परेशान किया। मिदे का दिमाग घूमा। शीदे ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सब के सब मर जाओगे। इंसान इतना बुरा भी नहीं होता जितना शिनाख्ती कार्ड में नजर आता है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना फेसबुक पर नजर आता है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ कहे तो आप दुखी मत होना, अफसोस मत करना, रोना भी नहीं, डरना भी मत। हिम्मत से कुर्सी पर बैठकर सोचना कि साले को पता कैसे चला। टीचर ने कहा, हामिद बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे? हामिद ने कहा, MBA करके बड़ा ताजर बनूंगा, शहर के सब महंगे इलाके में घर बनाऊंगा, गैर ममालिक की सैर पर जाऊंगा, 5 स्टार होटलों में क़याम करूंगा, नौकर चाकर होंगे, बड़ी कीमती कारें होंगी। टीचर ने कहा, बस बस, और दूसरे बच्चों से कहा कि इतना लंबा जवाब देने की ज़रूरत नहीं, एक जुमले में बताओ। और कहा, बताओ सबा तुम क्या बनोगी बड़ी होकर? सबा ने कहा, मैं हामिद की बीवी बनूंगी। कॉलेज की दीवार पर किसी नौजवान ने लिख दिया कि मेरी जान मेरी प्यारी, तुम कल कॉलेज ना आना, हम तुम्हारे घर आएंगे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। दूसरे दिन 247 लड़कियां, 19 तानियां, एक कंप्यूटर ऑपरेटर लड़की, एक क्लर्क लड़की, और तो और कॉलेज में काम करने वाली खाला हाजरा भी गैर हाजिर रही। पता नहीं कौन था वो कमीना, पूरे कॉलेज को परेशान करके रख दिया। हर शादी में एक आंटी ऐसी ज़रूर होती हैं जो नोट कर रही होती हैं कि कौन सा लड़का कौन सी लड़की से ज़्यादा फरी हो रहा है। हवालदार ने थानेदार को फ़ोन किया, जनाब अली इधर हमारे इलाके में कत्ल का जुर्म हुआ है। एक औरत ने अपने खामन को सर में बेलन मारकर हलाक कर दिया है। थानेदार बोला, क्यों, क्या वजह थी? हवालदार बोला, जनाब अली मुजरमा ने फ़र्श को ताज़ा साफ़ किया था और फ़र्श अभी गिला था कि बस इसका खामद जूतों समेत किचन में चला गया। थानेदार बोला, मुजरमा को गिरफ्तार कर लिया जाए। हवालदार बोला, नहीं जनाब, वो अभी तक किचन में हैं और हमने गिरफ्तार नहीं किया। थानेदार बोला, वो क्यों? हवालदार बोला, जनाब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले किचन का फ़र्श खुशक हो जाए। एक डॉक्टर एक मरीज से कहने लगा, इस जहान में डॉक्टरों के बहुत से दुश्मन हैं। मरीज बोला, जी हाँ, और दूसरे जहान में इससे भी ज़्यादा होंगे। शादी से पहले घर से निकलने की दुआ, या अल्लाह अपने हिफ्ज़ व मान में रखना। घर आते हुए दुआ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। शादी के बाद घर से निकलने की दुआ, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और घर में दाखिल होते हुए, या अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व मान में रखना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। शादी के पहले साल घर वालों से छुप छुपा कर 2 बर्गर लाना और सुबह आंख बचा के इसके शापर घर से कहीं दूर फेंकना, ये भी किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं होता। बीवी की नज़र में
दुनिया का सबसे बेहतर और मुकम्मल आदमी इसका बाप, दुनिया का सबसे दुखी इंसान इसका भाई, दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द इसका बेटा, दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान इसकी बहन का शोर, और दुनिया का सबसे कंजूस खुद गरज और बेकार शख्स इसका शोर। जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए रात भर जागते हैं, क्या वो बता सकते हैं कि अच्छी बैटरी वाला मोबाइल कौन सा है? मुझे भी लेना है। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अक्लमंद आदमी जब कोई ख़ास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को ज़ेरे गौर लाता है, मस्बत और मनफी पहलों का जायज़ा लेता है, अपने वालदेन और बहन भाइयों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो इसकी बीवी कहती है। मुलाजम: सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। बॉस बोला: जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है। तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजम बोला: सर मेरा मूड अब अच्छा है, आपकी बीवी तो वाकई कमाल की है। मौलाना तारक जमील का ये बयान मुझे बहुत पसंद है। औलाद की शादी करने में देर ना करें, मैं रोज़ाना घर में फुल आवाज़ करके सुनता हूँ। चर्चिल ने बीबीसी रेडियो पर तकरीर करनी थी। उसने एक टैक्सी रोकी और उसे चलने के लिए कहा। टैक्सी ड्राइवर ने माजरत करते हुए कहा, जनाब मैंने घर जाकर चर्चिल की तकरीर सुननी है, इसलिए कि मैं उनका मद्दाह हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं लेकर जा सकता। चर्चिल ने ये सुना और बहुत खुश हुआ और पाउंड निकाल कर टैक्सी ड्राइवर के हथेली पर रख दिया और खुशी में कुछ कह नहीं चाहता था कि ड्राइवर खुश होकर बोला, लानत भेजें चर्चिल पर, आए मैं आपको छोड़ आऊं। राना डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं जब भी चाय पीता हूं तो मेरी आंख में दर्द होता है। डॉक्टर साहब बोला, चाय पीने से पहले कप में से चम्मच निकाल लिया करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।